हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 111 रुपये का शेयर है, 3% की गिरावट है। हालांकि कल तेज़ी हमें देखने को मिली थी यहाँ पर और तेज़ी की वजह भी थी, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 111 रुपये के आसपास है और 3% का डिक्लाइन है। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। इवन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब 140 150 में था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कोई तुक नहीं बन रहा है इसका। और मैंने उस टाइम पर ओला को और हीरो को कंपेयर भी किया। तब काफ़ी लोगों ने बोला था कि भैया इसका कंपैरिजन ही गलत है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि ओला और हीरो का कंपैरिजन गलत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि भैया ईवी में टीवीएस भी है और हीरो भी है। और ओला का मार्केट कैप उस टाइम पे हीरो के बराबर जा रहा, मतलब तब जब हीरो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का था, उस टाइम पर ओला का 60,000 करोड़ चला गया था उस टाइम पर। तो जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं है। और यहाँ पर आज खुलते ही ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक के शेयर तो ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हर रोज़ यहाँ पर हो रही है, हर रोज़। आज अगर आप देखो तो भैया खुलते ही इसने मेजर फॉल दिखाया है यहाँ पर। 115 रुपये से गिरावट मतलब देखने को मिली है। उसकी वजह थी कि कल इसने तेज़ी दिखाई थी, कल एक दिन की तेज़ी इसने दिखाई ज़रूर थी। अगर आप देखो यहाँ पर तो कल एक दिन की इसने तेज़ी दिखाई थी और उसकी भी वजह थी 109 रुपये से ये गया था 114 115 पर। उसकी वजह भी ये थी कि भैया एक और अनाउंसमेंट कर दी थी भावेश अग्रवाल ने और उसको लेकर तेज़ी आई थी। हालांकि रिपोर्ट्स थी ये सारी, उसको लेकर तेज़ी आई थी, बात करेंगे उसके बारे में आगे। लेकिन अगर आप देखो ना ओला का, अगर आप शेयर देखो यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अभी भी 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। ये यूजर्स है, ठीक है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, ये यूजर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। और कंपनी अगर आप देखो तो भाई साहब इनके नंबर्स जो है डेफिनेटली मतलब 2023 में अच्छे खासा रेवेन्यू भी देखने को मिले, आगे उसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन जो तेज़ी की यहाँ पर वजह थी वो वजह थी भावेश अग्रवाल, जिन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी आई है कि भैया आनंद राठी ने कहा है कि शेयर जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से 140 रुपये का लेवल दिखा सकता है 1 से 3 महीने के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। 46% का अपसाइड आनंद राठी यहाँ पर प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है मेरे हिसाब से। देखिए ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ था वो 76 रुपीज़ पर आया था और उतना खास सब्सक्राइब हुआ भी नहीं था। 5x भी सब्सक्राइब ये नहीं हुआ था ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ। तो जनरली उतनी अच्छी लिस्टिंग इसकी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 20% अप पे ये खुला था। उसके बाद क्या हुआ भैया, इन्होंने संकल्प इवेंट लॉन्च करा 2024 का, जहाँ पर इन्होंने अपनी ई बाइक लॉन्च करी इन्होंने। और उसके बाद शेयर ऐसा भागा कि 150 पे चला गया था ये। और अभी अगर आप देख रहे हो तो गिर कर नीचे भी आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रोकरेज का ये कहना है, जो आनंद राठी उनका, कि ऑल दो वी डोंट हैव मच प्राइस हिस्ट्री फॉर द स्टॉक, बट फॉर द शॉर्ट टर्म द स्टॉक लुक्स ओवरसोल्ड, इवन द फंडामेंटल्स सजेस्टेड दैट द स्टॉक हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, दस वी एडवाइज traders to go long in the stock between 107 to 112 to stop loss of 95 रुपीज़ और टारगेट 140 रुपये का। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पर 107 से 112 रुपये के बीच में जब जाता है तब एंट्री ले सकते हैं 95 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। अगेन यहाँ पर बात ट्रेडर्स लोगों की हो रही है, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वालों की, ठीक है। और जहाँ तक कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो देखो ईवी का बहुत बड़ा प्लेयर ज़रूर है ये। और कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में ही अपनी रूटस्टर लॉन्च करी थी और उसकी जो प्राइस है वो 74,000 से लेकर 2 लाख के करीब देखने को मिल रही है, जो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे यहाँ पर। इतना ही नहीं, ओला इज़ इन्वेस्टिंग बिग इन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि भैया ईवी का बैकबोन होने वाला है। देखो मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छी हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंपनी कर रही है, जो गीगा फैक्ट्री ये लोग लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म का आउटलुक मुझे उतना पॉजिटिव नहीं लगता है इसका। शॉर्ट टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि अगर ये डबल डिजिट में जाएगा तब जाकर शायद खरीदारी के थोड़े बहुत मौके बन सकते हो। देखो अभी तो भैया बाजार जो था वो तेज़ी वाला था, अभी गिरावट वाला बाजार आना बाकी है। ऐसे में ओला का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। हालांकि कंपनी ने जो पैसा रेज करा है आईपीओ के जरिए, डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है इनका। और जो कल की तेज़ी आई थी उसकी वजह यही थी कि भैया ओला इलेक्ट्रिक जो है वो 3 व्हीलर्स लॉन्च करने वाला है बाजार में, ठीक है। और इसी के चलते तेज़ी हमें देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले जब 2 व्हीलर से खबर आई थी शेयर जो है वो 40-45% दौड़ गया था।
मतलब जो बाइक लॉन्च करी थी तब। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है उन्होंने ही कंफर्म टू द चैनल दैट हिज कंपनी हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ 3 व्हीलर्स एंड द इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन हिज रडार सिंस द बिगिनिंग ऑफ ओला इलेक्ट्रिक। 3 व्हीलर जो ऑटो रिक्शा की हम बात करते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। एंड वी ऑल्सो शोकेस सम टेक्नोलॉजी फोकस ऑन दिस एंड अवर एंटायर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रेटन दैट वी हैव बिल्ट इन 2 व्हीलर्स इज गोइंग टू बी ईजिली ट्रांसफर इन 3 व्हीलर्स। अच्छी बात है, ठीक है, 3 व्हीलर्स तक जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 4 व्हीलर्स में जाएंगे तब थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े मतलब काफ़ी बड़े प्लेयर्स वहाँ पर इनको देखने को मिल रहे हैं। और ओला इलेक्ट्रिक अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली कंपनी, देखो अगेन मैं कहूँगा कि ख़राब नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे है, जिस वैल्यूएशन पर है, वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर खटक रहा है। और जहाँ तक इस कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो 100% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स कंपनी के जो है वो थोड़े बहुत हिले हुए ज़रूर है। 1718 करोड़ का रेवेन्यू था इनका लास्ट क्वार्टर का, और तकरीबन 350 करोड़ के आसपास का लॉस भी हुआ था कंपनी को। कंपनी लॉस मेकिंग है और बहुत नियर फ्यूचर में प्रॉफिटेबल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि कंपनी भाई साहब अभी भी नुकसान में चल रही है, आगे भी और कुछ टाइम नुकसान में चलेगी। कंपनी ने यही कहा था कि जैसे जैसे ये अपने मतलब मास प्रोडक्शन शुरू करेगी तब जाकर ये प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, मास प्रोडक्शन के साथ प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, ऐसा कंपनी का कहना था। लेकिन लास्ट कुछ डेटा जो आए हैं वो ऐसे ही आए। अभी जब मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि एक्चुअली में जो यूनिट सोल्ड हो रहे हैं वो घटना शुरू हो चुके हैं इनके। जो अगस्त में जो बिक्री हुई है वो अब तक की सबसे ख़राब बिक्री हुई है पिछले कुछ क्वार्टर की। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर आने वाली है इनके लिए कि ईवी का जो सेल है वो घट रहा है यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स में, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे अपने बाइक्स, अपनी जो बाइक्स है वो लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, स्कूटर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो TVS हो चाहे वो हीरो हो, ठीक है भैया, वीडा एथर वो भी अच्छा खासा कर रहे हैं वहाँ पर। तो इनके लिए भी दिक्कत होगी, ठीक है, मास प्रोडक्शन करेंगे लेकिन गाड़ियाँ उतनी बिकनी भी तो चाहिए, इनकी कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा है लेकिन बिक्री भी तो उतनी होनी चाहिए। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% की है, 5.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.66% डोमेस्टिक के पास है, 7.64% एफआईएल्स के पास है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आएगा तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी होल्डिंग कम होती नजर आएगी आपको, और जो रिटेल इन्वेस्टर जो कि 4.45% पे थे वो शायद हो सकता है कि 7-8% पर आ जाए, और अदर पार्टीज़ की भी होल्डिंग आपको कम होती नजर आएगी। ये होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम में देखी है बहुत सारी कंपनी जिसकी मतलब जिसकी लिस्टिंग हुई है और बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली कर ली और रिटेल इन्वेस्टर ने तब जाके खरीदारी कर ली वहाँ पर। तो यही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगेन प्रॉफिटेबल, अगेन इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगेन मैं कहूँगा कि मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये लेवल मुझे खरीदारी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। मैं डबल डिजिट में जाने का वेट करूँगा, ठीक है, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।